रामपुर नामक एक गांव में शंभू अपनी पत्नी सुनीता और बेटे सचिन के साथ रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे। शंभू सब्जी बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बात करते हुए, सचिन की अम्मा, हमारा बेटा सचिन पढ़ने में बहुत तेज है। मैं आज सुबह स्कूल गया था। उसके टीचर सचिन की बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा जी, ऐसी बात है। मेरा बेटा तो तेज है ही। वो घर पे भी बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है। हाँ, सचिन की अम्मा, सचिन के टीचर बोल रहे थे। सचिन बहुत मेहनती लड़का है। वो बड़ा होकर कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। अगर ऐसा है तो आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो, जरा बताओ तो मुझको। अरे, मेरा सपना तो बहुत बड़ा है, पता नहीं मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। मैं तो अपने बेटे को आईएएस बनाना चाहता हूँ। लेकिन आईएएस की पढ़ाई में तो बहुत पैसे खर्च होंगे। हम इतना पैसा कहाँ से लाएँगे? आप तो इतना पैसा कमाते हैं कि हमारा घर भी मुश्किल से चल पाता है। तुम धैर्य रखो सचिन की अम्मा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं देखना। एक दिन मेरा बेटा आईएएस जरूर बनेगा। आपके मुँह में घी शक्कर। हाँ, क्यों नहीं, मेरा बेटा आईएएस ज़रूर बनेगा। शंभू अपनी पत्नी से बात करके सो जाता है। अगले दिन वो अपनी सब्जी बेचने के लिए बाजार के लिए निकल जाता है। पूरा दिन सब्जी बेचने के बाद शाम हो जाती है और शंभू अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और शंभू की वहीं मौत हो जाती है। कार में बैठे व्यक्ति को वहां पर खड़े लोग पकड़ते हैं तो वो डर जाता है और बोलता है, अरे ये मुझसे क्या हो गया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कोई पुलिस को तो बुलाओ जल्दी, वरना ये भाग जाएगा। और इस सब्जी वाले की घर वालों को बुलाओ कोई। वहां पर खड़े लोगों की बात सुनकर कार का मालिक रोहन और भी ज्यादा डर जाता है। तभी शंभू की पत्नी और उसका बेटा सचिन आ जाता है। प्लीज आप लोग पुलिस को मत बुलाएं, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया है ये एक्सीडेंट। अपने पति को मरा हुआ देखकर सुनीता और उसके बेटे पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो, परंतु कार ड्राइवर के इतना गिड़गिड़ाने पर सुनीता को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे छोड़ देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनीता अपने बेटे से बोलती है, बेटा, हमारे घर में तो जो भी बचा राशन था वो सब खत्म हो गया है। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अब तो तुम्हारे बाबा भी नहीं रहे इस दुनिया में। माँ, अब हमारा क्या होगा? क्या मैं अब पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाऊंगा? नहीं बेटा, मैं लोगों के घर का काम करूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन करूंगी और वहां से पैसे कमाकर तुम्हारे बाबा का सपना पूरा करूंगी। सुनीता अगले दिन ही सुबह सुबह ही उठकर काम की तलाश में निकल जाती है, लेकिन काम ढूंढ ढूंढ कर उसे सुबह से शाम हो जाती है, परंतु उसे कहीं काम नहीं मिलता। तभी एक चौकीदार आता है और सुनीता से बोलता है, अरे बहन जी, आपको मैं सुबह से देख रहा हूँ, आप सबके घरों में जा रही हो और मायूस होकर निकल जा रही हो। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? भैया, मैं सुबह से काम की तलाश में हूँ, परंतु मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है। मैं घर का कोई भी काम कर लूंगी, अगर आप मुझे कहीं काम लगवा दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बहन जी, आप चलो मेरे साथ, मेरा मालिक बहुत दयालु है, आपको कोई ना कोई काम जरूर देंगे। सुनीता चौकीदार के साथ एक आलीशान बंगले में जाती है, परंतु सुनीता बंगले के मालिक को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि बंगले का मालिक और कोई नहीं, वही कार वाला रोहन होता है। तभी रोहन बोलने लगता है, बहन, आप यहाँ, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से आप इस हाल में हो। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, बस आप अपने घर में मुझे झाड़ू पोछा या बर्तन धोने का कोई काम दे दें, जिससे पैसे कमाकर मैं अपने और अपने बेटे का गुजारा कर सकूं और अपने बेटे की पढ़ाई पूरा करवा के अपने पति का सपना पूरा कर सकूं। बहन, आप मुझे बताओ क्या सपना था आपके पति का? मैं वो सपना पूरा करूंगा आप लोगों का। मेरे पति का सपना था अपने बेटे सचिन को आईएएस बनता हुआ देखने का। अगर ऐसा है तो मैं अपनी गलती का पछतावा करने के लिए मैं आपके सचिन को आईएएस बनाऊंगा और आपको अपने घर में काम भी दूंगा। इसी तरह से सुनीता रोहन के घर में झाड़ू पोछा करके गुजारा करती है और रोहन सचिन की आईएएस बनने की जिम्मेदारी उठा लेता है। देखते ही देखते कई वर्ष बीत जाते हैं। अब सचिन भी जवान हो जाता है।
आईएएस बनकर अपने घर पर आता है। बेटे को आईएएस के रूप में देखकर तो मानो सुनीता की आंखों से खुशी के आंसू न सूखे। फिर सुनीता अपने बेटे से बोलती है, बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तेरे बाबा का सपना पूरा हो गया। आज वो इस दुनिया में होते तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। कोई बात नहीं माँ, बाबा मुझे भगवान के पास से देखकर खुश हो रहे होंगे। दोनों माँ बेटे बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ दिनों में सचिन अपनी माँ को लेकर अपने सरकारी घर में चला जाता है और इसी तरह से उनकी गरीबी भी खत्म हो जाती है और सचिन और सुनीता खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।